क्या आप जानते हैं काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है? पर क्यों? क्या कारण है कि मृत्यु के समय हर भक्त की अंतिम इच्छा होती है कि वो अपने प्राण काशी में ही त्यागे? गंगा के पवित्र तट पर स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, आध्यात्म और मोक्ष का द्वार माना जाता है। यहाँ स्वयं महादेव विश्वेश्वर रूप में विराजमान है, जिसका अर्थ है संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। ये मंदिर उनके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहाँ महादेव साक्षात अपनी दिव्य शक्ति से भक्तों को दर्शन देते हैं। मान्यता है जो भी व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है, उसे स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं, जिससे वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि सदियों से संत, साधु और श्रद्धालु यहाँ अंतिम समय बिताने की इच्छा रखते हैं। काशी सिर्फ एक नगरी नहीं, बल्कि मोक्ष की वो भूमि है जहाँ महादेव और गंगा का दिव्य संगम हर भक्त को ईश्वर से जोड़ देता है। काशी, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नगरी मानी जाती है। ये भगवान शिव की नगरी कहलाती है और यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का एक विशेष ही महत्व है। समझते हैं कि भगवान शिव यहाँ ज्योतिर्लिंग रूप में कैसे प्रकट हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। दोनों देवता ये जानना चाहते थे कि उनमें से कौन बड़ा है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसका न तो कोई आदि था न अंत। महादेव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा कि जो भी इस प्रकाश स्तंभ का अंत ढूंढ लेगा, वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और स्तंभ की जड़ खोजने के लिए धरती के नीचे चले गए। वहीं ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और स्तंभ के शिखर को खोजने के लिए आकाश की ओर गए। विष्णु जी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें अंत नहीं मिला और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी भी शिखर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने झूठ बोल दिया कि उन्हें अंत मिल गया है। इस झूठ के कारण भगवान शिव प्रकट हुए और क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी पृथ्वी पर पूजा नहीं की जाएगी। एक श्राप केतकी के फूल को भी मिला, शिव पूजा में वर्जित होने का। विष्णु जी की सत्यता देख के महादेव का कथन था कि उनकी पूजा सदा ही की जाएगी। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर आज भी भगवान शिव की अपरंपार शक्ति का प्रतीक है। ये ज्योतिर्लिंग, जो एक दिव्य लौकिक घटना से प्रकट हुआ था, आज भी वाराणसी में श्रद्धा और भक्ति का केंद्र बना हुआ है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के एक सर का संहार किया, तो उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लगा। इसी कारण से वे इस पाप से मुक्ति पाने हेतु अनेक स्थानों पर भ्रमण करते रहे और अंततः काशी में आकर इस दोष से मुक्त हुए। काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित ज्योतिर्लिंग केवल अतीत की कोई कथा मात्र नहीं है, बल्कि एक जीवित इतिहास है, जिसे हर दिन लाखों भक्त अनुभव करते हैं। यहाँ भगवान शिव को केवल संहारक के रूप में नहीं, बल्कि अज्ञानता को दूर करने वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता है। जो भी श्रद्धालु इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में प्रवेश करता है, वे स्वयं को भगवान शिव की दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। काशी, जिसे हिंदू धर्म में ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाने का स्थान भी है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ भगवान शिव की शरण में आता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इस मंदिर में स्थित पावन शिवलिंग अनादिकाल से भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करता आ रहा है और जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है उसे आध्यात्मिक शांति और मुक्ति की अनुभूति अवश्य होती है। ये केवल एक कहानी नहीं बल्कि काशी के दिव्य रहस्य का वो अध्याय है जहाँ स्वयं भगवान शिव ने अपनी लीला से इस नगरी को पावन बना दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि काशी को इतना शक्तिशाली और अलौकिक क्यों माना जाता है? आइए जानते हैं इस रहस्य के पीछे की एक अद्भुत कहानी। भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह के बाद उन्होंने सिद्धों की भूमि में बसने की इच्छा जताई। उन्होंने काशी को अपना धाम बनाने का निश्चय किया, लेकिन उस समय काशी पर राजा दिवोदास का शासन था। ये भगवान ब्रह्मा के अनन्य भक्त थे। जब महादेव और माता पार्वती ने उनसे काशी में रहने की अनुमति मांगी तो राजा दिवोदास ने इसे अस्वीकार कर दिया। महादेव ने 64 योगिनियों को राजा को मनाने भेजा, लेकिन राजा दिवोदास ने ब्रह्मा जी की सहायता से उन योगिनियों को चौसठी घाट पर प्रतिष्ठित कर दिया। इस कारण वे वापस न जा सकी, पर राजा का हृदय भी परिवर्तित नहीं हुआ। इसके बाद दिवोदास ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए और स्वयं भगवान ब्रह्मा को काशी में स्थायी रूप से निवास करने के लिए आमंत्रित कर लिया। अब भगवान शिव ने स्वयं श्री हरि विष्णु से अनुरोध किया कि वे राजा दिवोदास को समझाएं। भगवान विष्णु ने अपने ज्ञान उपदेश से दिवोदास का अहंकार भंग किया और उन्हें सत्य का बोध कराया। अपनी भूल का एहसास होते ही राजा दिवोदास स्वयं कैलाश गए और भगवान शिव और माता पार्वती को कैलाश में स्थायी रूप से निवास करने का आमंत्रण दिया। इसी क्षण से भगवान शिव ने काशी विश्वनाथ के रूप में इस पवित्र नगरी में वास किया। लेकिन ये केवल संयोग नहीं था, ये भगवान शिव की लीला थी। उन्होंने जानबूझकर राजा दिवोदास से कई देवताओं और सिद्धों को काशी में प्रतिष्ठित करवाया। जैसे जैसे राजा दिवोदास शिव के दूतों को अस्वीकार करते गए, वे सभी काशी में प्रतिष्ठित होते गए। इस कारण भगवान शिव की योजना के अनुसार सभी देवगण और दिव्य शक्तियां काशी में स्थापित हो गई। यही कारण है काशी को देवताओं की नगरी भी कहा जाता है। भगवान की इसी कृपा से आज भी काशी में 28 करोड़ से अधिक शिवलिंग स्थापित हैं। हर शिवलिंग एक दिव्य शक्ति का महत्व रखता है। यही कारण है कि काशी कोई आम शहर नहीं बल्कि देवी देवताओं का शहर है। यहाँ हर देवी देवता की शक्ति सदा ही विद्यमान रहती है। काशी एक ऐसा पवित्र स्थान जहाँ मृत्यु भी मोक्ष का वरदान बन जाती है। मान्यता है कि स्वयं भगवान शिव यहाँ मरने वाले के कानों में ओंकार मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। काशी को केवल एक नगरी नहीं बल्कि सृष्टि से परे एक दिव्य लोक माना जाता है, जो पृथ्वी के ऊपर स्थित है और महादेव के संरक्षण में है। यही कारण है कि कोई प्राकृतिक आपदा काशी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि ये शिव की अमर नगरी है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 4th सेंचुरी में हुआ था, लेकिन 1194 में कुछ शासकों ने इसे ध्वस्त करना चाहा और इस जगह पर मस्जिद बनवानी चाहिए। बाद में अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया और राजा टोडरमल ने इसके परिसर का विस्तार किया। हालांकि राजा मानसिंह की बेटी के मुगल विवाह के कारण ब्राह्मणों ने इस मंदिर का बहिष्कार किया। औरंगजेब के शासन में भी मंदिर एक बार फिर विवादों से घिर गया। उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर वहां ज्ञान व्यापी मस्जिद बनवाई। 1742 में मराठा शासक मल्हार राव होलकर ने
मंदिर के पुनः निर्माण का प्रयास किया। इसके बाद मराठा शासकों और सिख शासक रणजीत सिंह जैसे अन्य दानवीरों ने मंदिर के निर्माण और विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज जो भव्य मंदिर वाराणसी में स्थित है वो इन्हीं प्रयासों का परिणाम है। 2019 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर और उसके परिसर का व्यापक रूप से पुनः निर्माण और सौंदर्यीकरण किया, जिससे ये एक आज दिव्य और भव्य स्वरूप में विश्व के सामने प्रस्तुत है। अब मैं आपको शनिदेव और काशी विश्वनाथ मंदिर का एक दिव्य संबंध सुनाती हूँ। एक बार भगवान शिव काशी आए और यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा की। ये शिवलिंग शनीश्वर लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान इस नए लिंग को अन्य 9 शिवलिंग के साथ स्थापित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ शनीश्वर लिंग की पूजा करते हैं, उन्हें शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति मिलती है और उनका जीवन सुख शांति से भर जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और सनातन संस्कृति का प्रतीक है। ये मंदिर हजारों वर्षों से भक्तों को मोक्ष और दिव्य अनुभूति का मार्ग दिखाता आ रहा है। समय समय पर इसे नष्ट करने के प्रयास हुए, लेकिन हर बार ये पहले से अधिक भव्य और दिव्य रूप में स्थापित हुआ। काशी, जिसे भगवान शिव की नगरी कहा जाता है, आज भी अपनी पवित्रता और आस्था के कारण अद्वितीय बनी हुई है। विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद ये मंदिर न केवल अधिक भव्य हुआ, बल्कि श्रद्धालुओं के लिए भी दर्शन पहले से अधिक सरल हो गए। यहाँ आकर भक्तों को जो आध्यात्मिक शक्ति और शिव कृपा की अनुभूति होती है, वो संसार में और कहीं नहीं मिलती। जो यहाँ आता है वो केवल भगवान के दर्शन ही नहीं करता, बल्कि स्वयं महादेव की नगरी का एक हिस्सा बन जाता है।